यूक्रेन के बाद अब मोल्डोव की बारी। ब्रिटेन को भी सबक सिखाने की तैयारी। अंडर वाटर ड्रोन से होगा करारा वार। पोसिडोन कर देगा ब्रिटेन का पंटाधार। पुतिन का ये कदम पड़ेगा दुनिया पर भारी। भारत के लिए हो जाएगी मुश्किल बड़ी भारी। यूक्रेन युद्ध की आग अभी धधक ही रही है कि रूस ने दूसरे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। बर्बादी के एक और दास्तान से दुनिया में दहशत है। पश्चिमी देश समझ नहीं पा रहे हैं कि युद्ध का ये कारवा कहां जाकर रुकेगा और कितनी तबाही दुनिया को देखनी होगी। अभी और कितने निर्दोषों की जान जाएगी। पुतिन के सनक से तो यही लग रहा है कि एक बार फिर वो रूस को सोवियत संघ बनाने पर आमादा हो गए हैं। पुतिन का ये कदम भारत के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि उनकी युद्ध नीति न चाहते हुए भी भारत को उससे दूर होने पर मजबूर करेगी। लेकिन इस युद्ध में भारत से ज्यादा चिंतित होने की जरूरत ब्रिटेन को है, क्योंकि रूस मीडिया यूक्रेन की मदद करने वाले ब्रिटेन को तबाह करने के लिए पुतिन से अपील कर रहा है, जिसके बाद विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन इसलिए शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इससे विश्व युद्ध हो सकता है, लिहाजा उन्होंने बाहर से ही यूक्रेन की मदद करने का फैसला किया है। लेकिन रूस अब जो करने जा रहा है उससे उनका युद्ध से दूर रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका को युद्ध के मैदान में कूदना ही पड़ेगा। और जैसे ही अमेरिका ब्रिटेन का साथ देने के लिए अपने सैनिक बेड़े के साथ उतरेगा, चीन भी रूस के साथ अमेरिका को सबक सिखाने के लिए खड़ा हो जाएगा। ऐसे में सबसे मुश्किल हालात भारत के होंगे, जिसे किसी एक पक्ष को चुनना होगा। ऐसे हालात में भारत का क्या स्टैंड होगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। आज के इस वीडियो में मैं आपको युद्ध की इसी आशंका और भारत के स्टैंड के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस के ब्रिटेन पर हमले की आशंका के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मोल्दोवा पर मंडराते खतरे के बादल के बारे में बता देता हूँ। मोल्दोवा पर हमले की तैयारी में रूस। पुतिन के निशान पर क्यों है ट्रांसनिस्टेरिया। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूक्रेन के बाद बर्बादी की दास्तान खत्म हो जाएगी तो ये आपकी भूल है, क्योंकि रूस एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है। रूस के निशाने पर यूक्रेन के बाद मोल्दोवा है, जो यूरोपीय संघ से नजदीकी बढ़ा रहा है। पुतिन के गुस्से को भड़का रहा है, लिहाजा पुतिन ने उससे भी दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। रूसी हमले की आशंका की वजह से 25 और 26 अप्रैल को ट्रांसनिस्टेरिया में हुआ विस्फोट भी है। इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। उधर यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि इन विस्फोटों को रूस ने अंजाम दिया है, जिससे ट्रांसनिस्टेरिया में रूसी सेना के घुसपैठ का बहाना बनाया जा सके। साथ ही इसका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमला करने के लिए सैन्य प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा सके। दोस्तों, जैसा कि यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि ट्रांसनिस्टेरिया में रूस ने ही हमला कराया है, तो उसके पीछे उसका मकसद क्या है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, पहले ये समझना जरूरी है। दोस्तों, मोल्दोवा ट्रांसनिस्टेरिया यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से से सटे हैं। ट्रांसनिस्टेरिया मोल्दोवा से अलग हुआ एक छोटा सा इलाका है। ट्रांसनिस्टेरिया को आधिकारिक रूप से प्रिडनेस्ट्रोइवियन मोल्दोवियन रिपब्लिक नाम से बुलाया जाता है। ये मोल्दोवा और यूक्रेन के बीच एक सकरा सा जमीनी टुकड़ा है। यहाँ पर करीब 5 लाख लोग रहते हैं। साल 1990 में सोवियत संघ के पतन के बाद से ये एक बिना मान्यता वाला देश है जो मोल्दोवा से अलग हो गया। कहने को तो ट्रांसनिस्टेरिया में स्वतंत्र सरकार है, लेकिन अन्य देश और संयुक्त राष्ट्र उसे मोल्दोवा के हिस्से के रूप में मान्यता देते हैं। हालांकि रूस ने अभी तक ट्रांसनिस्टेरिया को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी है, लेकिन उसने पुतिन से सैन्य मदद के बल पर स्वतंत्रता हासिल की है। ट्रांसनिस्टेरिया का रूस के साथ बहुत करीबी नाता रहा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग रूसी बोलने वाले हैं। यहाँ की सरकार को रूस समर्थक अलगाववादी चलाते हैं। रूस ट्रांसनिस्टेरिया के लोगों को फ्री में गैस मुहैया कराता है और बुजुर्गों को पेंशन भी देता है। ट्रांसनिस्टेरिया में करीब 1500 रूसी सैनिक तैनात हैं। इनमें से केवल 50 से 100 सैनिक ही मूल रूप से रूस के हैं। बाकी के सैनिक ट्रांसनिस्टेरिया के लोग हैं जिन्हें रूसी पासपोर्ट दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूसी सैनिक की ट्रांसनिस्टेरिया में मौजूदगी से मोल्दोवा को यह डर सता रहा है कि पुतिन की सेना उस पर हमला कर सकती है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि यूक्रेन के विपरीत मोल्दोवा की सेना बहुत कमजोर है। ट्रांसनिस्टेरिया की सेना से भी छोटी है। मोल्दोवा के पास मात्र 6000 सैनिक है और वो रूसी हमले का जवाब नहीं दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों की माने तो रूस लंबे समय से सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके मोल्दोवा को अपने राजनीतिक प्रभुत्व वाले इलाके के रूप में बनाए रखना चाहता है। इसका एक कारण यह है कि मोल्दोवा यूरोपीय संघ के बीच में स्थित और उसकी सीमा रोमानिया और यूक्रेन से मिलती है। अगर रूस कोई ऐसा कदम उठाता है तो पश्चिमी देशों का रुख
और सख्त हो जाएगा और वो इस बार भारत को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। ऐसे हालात में भारत के लिए कोई फैसला लेना काफी मुश्किल भरा हो सकता है। दोस्तों, ये तो केवल बानगी है। असल में रूस की मीडिया जो अपील पुतिन से कर रही है, अगर उस पर अमल हो जाए तो विश्व युद्ध होना तय है। ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की तैयारी, रूस की मीडिया के राष्ट्रपति पुतिन से अपील। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने वाले ब्रिटेन के खात्मे की रूस की मीडिया ने अपील की है। रूस की सरकारी मीडिया ने राष्ट्रपति पुतिन से अनुरोध किया है कि वो अपने सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटा दें। रूसी मीडिया ने ब्रिटेन के खिलाफ पोसेडोन अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करने की अपील की है। दोस्तों, अगर असल में रूस इस विनाशक हथियार से ब्रिटेन पर हमला कर दे तो ब्रिटेन के तट पर 1600 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव लहरें पैदा होंगी जो इस देश को समुद्र की अथाह गहराई में डुबो देंगी। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि पोसेडोन टॉर्पीडो 100 मेगाटन तक के वॉरहेड ले जा सकता है। यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत का कई हजार गुना ज्यादा है। इससे ब्रिटेन के समुद्र में 1640 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा होगी जो इंग्लैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट स्केफल पाइक को भी आधा डुबो देगी। यूके को दुनिया के नक्शे से मिटाने वाले एक ग्राफिक को दिखाते हुए रूसी मीडिया ने बताया कि समुद्र तट पर पैदा हुई सुनामी की लहरों में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि जो ब्रिटेन को एक रेडियो एक्टिव रेगिस्तान में बदल देगी। दरअसल पोसेडोन टॉर्पीडो और ड्रोन का मिश्रण है। मॉस्को का दावा है कि यह हथियार किसी भी देश के न्यूक्लियर डिफेंस को भेद कर हमला करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल तटीय शहरों को नष्ट करने या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके पूरे बैटल ग्रुप को बर्बाद करने के लिए किया जा सकता है। पोसेडोन एक 65 फीट लंबे ट्यूब से बना हुआ है जिसका व्यास लगभग 6 फीट का है। इसे स्पेशली मॉडिफाइड पनडुब्बियों के साथ जोड़कर दुश्मन के इलाके के बेहद नजदीक ले जाया जा सकता है, जिसके बाद इसे किसी टॉर्पीडो की तरह लॉन्च किया जा सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये एक ड्रोन की तरह काम करता है। इसे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए दूर बैठे कमांड सेंटर से ऑपरेट किया जा सकता है। इस ट्यूब के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो इसे अंडर वाटर ड्रोन की असीमित रेंज देता है। माना जाता है कि पोसेडोन 115 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने में सक्षम है। इस स्पीड से यात्रा करने के कारण पोसेडोन दुश्मन के किसी भी टॉर्पीडो को पीछे छोड़ सकता है। ये अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई तक कोई भी दूसरा टॉर्पीडो नहीं जा सकता। हालांकि अभी तक ये ज्ञात नहीं है कि पोसेडोन कितने वजन का न्यूक्लियर वॉरहेड को अपने साथ लेकर हमला कर सकता है। दोस्तों, सोचिए अगर रूस ने ऐसा कोई कदम उठा लिया तो उसका क्या अंजाम होगा। रूस के ब्रिटेन के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद तीसरा विश्व युद्ध होना तय है, जिसके बाद विनाश का जो तांडव होगा वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। तबाही का ऐसा मंजर होगा जिसे देखकर आप थर्रा उठेंगे। पूरा विश्व न जाने कितने साल पीछे चला जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा अगर किसी देश की फजीहत होगी तो वो है भारत, क्योंकि विश्व युद्ध के हालात में उसे किसी एक पक्ष को चुनना होगा जो काफी मुश्किल होगा। अगर भारत रूस को चुनता है तो अमेरिका से संबंध पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर भारत अमेरिका का साथ देता है तो उसके रूस से संबंध खत्म हो जाएंगे। ऐसे हालात में भारत के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। ऐसी हालत में भारत तटस्थ रहने की अपनी नीति पर कायम रह सकता है, लेकिन ये मुश्किल होगा क्योंकि दोनों पक्षों की यही मंशा होगी कि भारत उनके साथ खड़ा हो। लेकिन भारतीयों को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ऐसे कोई हालात पैदा होते हैं तो पीएम मोदी उस भंवर से भी भारत को निकाल लेंगे, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसे हालात में पीएम मोदी कौन सा कदम उठाएंगे? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।